हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम क्लास 9 का प्रश्नावली नंबर 1.3 स्टार्ट करते हैं मैथ। आज इसमें हम देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों शांत दशमलव, प्रसार, इसके बाद अशांत दशमलव प्रसार और परिमेय संख्या को p/q के रूप में कैसे व्यक्त की जाती है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किससे कहते हैं? जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल क्या मिलता है? शून्य मिल जाए। शेषफल शून्य मिल जाए उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। चलिए हम एक संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 1/8 है। क्या है? 1/8 है और इसे हम क्या किए? डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर 1 1 में जाएगा नहीं, अतः हम क्या करेंगे? इसे यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ भी शून्य बढ़ जाएगा। एक हो गया। एक बार में जाएगा, कितना बचा? 2। अभी नहीं जाएगा, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 8 दूनी 16। अब कितना बचा? 4। ये तो डिवाइड कैंसिल हो जाएगा। 8 पच्चे 40। यहाँ शून्य तो बढ़ेगा ही। 8 पच्चे 40। देखिए यहाँ शेषफल शून्य का मतलब ये कट गया। यहाँ शेषफल शून्य मिल गया, अतः ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? शांत दशमलव प्रसार। सेम टू सेम एक संख्या और लेते हैं, मान लेते हैं 2.5 है, सॉरी 2/5 है। इसे हम क्या करते हैं? भाग करते हैं 5 से। 2 भाग करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, दशमलव उतारेंगे, यहाँ शून्य बढ़ाएंगे, 5 चौके 20। यहाँ शेषफल शून्य कट गया, यानी शेषफल शून्य मिला। जहाँ शेषफल शून्य मिल रहा है वो क्या आपका? शांत दशमलव प्रसार है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या होती है? जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और शेषफल शून्य नहीं मिलता है, मतलब बार बार वही संख्या रिवीजन हो जाती है, यानी शेषफल शून्य नहीं मिली, यानी वही संख्या रिवीजन हो जाए, बार बार ये संख्या आए, तो उसे हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। अशांत को हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। चलिए हम इसका एक परिभाषा लेते हैं और हल करते हैं। जैसे मान लें 1/7 है, हम 1/7 में क्या करते हैं? परिमेय संख्या 1/7 में हम भाग देते हैं। देखते हैं जाता है नहीं जाता, जाएगा तो नहीं भाग, इसमें दशमलव बढ़ाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, कितनी बार में जाएगा? एक बार में। चलिए 3 बचा, यहाँ शून्य बढ़ा दिए, कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28। 4 बन गया, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, कितनी बार में जाएगा? 7 दूनी 14। 6 बचा 0, कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 4 उतारे, अब कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 5 बार में जाएगा नहीं जाएगा? चलिए फिर शून्य उतार दिए, कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। कैंसिल। अब देखेंगे फिर शून्य उतारेंगे, फिर हमको अब यही से संख्या प्राप्त होगी 1 4 2 8 7, मतलब हमें बार बार यही संख्या प्राप्त होगी। फिर इसके बाद ये रिवीजन होगी, टोटल बार हो गया।
मतलब हमें ये शेषफल कभी शून्य मिलवा नहीं करेगा, यही बार बार हमें क्या होगा, ये शेषफल प्राप्त होगा। जब ये बार बार ये शेषफल प्राप्त हो, यानी शेषफल क्या हो, शून्य न प्राप्त हो, उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, या अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं। इन्हें हम या क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हम ये भी कहते हैं। हो गया। चलिए अगला पॉइंट आते हैं हम। अगर आप कोई संख्या दिया है और इसे आप क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे व्यक्त करेंगे, चलिए देखिए। चलिए कोई ध्यान से देखिएगा हमारे प्यारे बच्चों, हम एक संख्या लेते हैं। 0.3 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना। चलिए देखिए, जब किसी संख्या एक बार रिवीजन होती है तो उसमें तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर वही संख्या 2 बार रिवीजन होती है 100 से गुणा करेंगे। अगर वही संख्या 3 बार रिवीजन होती है, मतलब ये बार, अगर इस संख्या एक पर यानी बार एक संख्या पे लगी है तो 10 से गुणा करेंगे। अगर यही बार 2 संख्या पे लगी है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर यही बार 3 संख्या पे लगी है तो 1000 से गुणा करेंगे। बस यही आपका ट्रिक है और कुछ नहीं है। चलिए हम इसको व्यक्त करते हैं। सपोज है जो संख्या दिया है, पहले हम x बराबर मान लेते हैं x बराबर 0.3, मतलब ये संख्या बार बार ही आएगा नहीं आएगा, ये बार बार आएगा। जब आएगा तो मान लेते हैं, माना दोनों पक्षों में, माना दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 10x मिल गया। और यहाँ जब 10 से गुणा करेंगे तो 3.33 ऐसे मिलेगा नहीं मिलेगा। सपोज इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दीजिए। घटाने पर घटा दीजिए, 10x माइनस 1 ऐसे घट जाएगा, 3.3 में से 0.33 निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया आपका, 9x बच गया। यहाँ जब 3 तो बचेगा ही, लेकिन 0.3 यहाँ दशमलव के बाद 3 है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 है, हट गया तो यहाँ 0 बच गया। अब बताइए x 9 किधर ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे पक्ष में 9 हो गया। अब x बराबर कितना हो गया आपका, 1/3।
आप देखिए 0.3 को हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर लेंगे, नहीं कर लिए, यही हो गया, ये हो गया। लेकिन ये कैसा है, ये दशमलव प्रसार कैसा है, ये अनवसानी दशमलव प्रसार है। कैसा है? अनवसानी दशमलव प्रसार, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, जिसे हम आसान दशमलव प्रसार कहते हैं। चलिए अगला हम सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है? चलिए सपोज दे, मान लीजिए 1.27 पे 12 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए कुछ नहीं करें, बताएं जब दो संख्या बार हो तो उस पहले संख्या को हम एक के बराबर मान लेंगे, मतलब वही संख्या 2 7 2 7 2 7 ये बार बार रिवीजन आती रहेगी। अब चलिए दोनों पक्षों हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, 100 से गुणा करने पर, चलिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करिए। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 100x हो गया बराबर, अब 100 से गुणा करें 2 अंक दशमलव यानी 127 यहाँ आ जाएगा, 2 7 आया नहीं आया। चलिए इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दीजिए, 2 में से समीकरण 1 घटाने पर प्रोसेस वही है जो आपको पहले सवाल में बताया, प्रोसेस 100x में से x निकल गया और 127.27 है में से 1.27 ये भी निकल जाएगा, तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे 99x, और यहाँ क्या मिल लेंगे 126, क्योंकि 127 में से एक जाएगा 26 और बाकी 2 7 घटाएंगे तो आपको कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब हमको x बराबर चाहिए, जब x बराबर चाहिए तो 99 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए दूसरे पक्ष में। अब 3 से डिवाइड करें, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 तिंगा 9, तो आपको क्या मिल गया 42/33। देखिए वो संख्या पी बाई क्यू रूप में व्यक्त हो गई ना, हो गई ना, यही है, यानी उस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर दिए। चलिए अगला सवाल है, सेम जब यही संख्या 3 संख्या बार हो, किस संख्या पे 3 संख्या पे बार हो तब कैसे करेंगे। चलिए सपोर्ट दे, मान लेते हैं आपको सवाल दिया गया है 0.001 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, कुछ नहीं करना, जैसे दूसरा प्रोसेस है सेम टू सेम यही करिए। उस संख्या को हम x बराबर मान लेंगे हम 0.001, फिर ऐसे संख्या 001 यही बार बार रिवीजन होगी। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने, सॉरी 100 से नहीं होगा ना, 3 बार है ना, दोनों पक्षों में कैसे गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर
चलिए 1000 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1000x बराबर, तो 1.001 मिलेगा, एक तो हट जाएगा। चलिए इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, चलिए देख लीजिए 1000 1000 हुआ, 1000x में से एक x निकाल देंगे और क्या मिलेगा, 1.001 से 0.001 घटाने पर यहाँ आपको 999 मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपको 1 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब x बराबर आपको क्या मिल गया, 1/999। चलिए देखिए ये आपका हो गया p/q के रूप में व्यक्त। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, हम आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करते रहिएगा। चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आपको अगले चैप्टर के लिए, इसी चैप्टर में 2 पॉइंट हैं, हम बताएंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।